Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 104 स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 6 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, कोरिलेशन क्या कंसेप्ट है, कितने लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन की, कहाँ कहाँ पर हम कोरिलेशन को यूज़ कर सकते हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन क्या है कि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन में कोरिलेशन के बारे में जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है उसी को थोड़ा समराइज़ करके लिखना है पॉइंट्स में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट है द वेरिएबल्स यूज्ड इन कोरिलेशन आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, कि हम कोरिलेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव हो नेचर में, हमने काउंट कर सकें, ठीक है, कैटेगरीज ना हो। अब वेरिएबल्स जो क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है यूनिट 1 में। तो जिसने नहीं देखो जाकर के देखो, उसके बाद ही सारी बातें समझ में आएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन क्या कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर में होने चाहिए, तभी आप उनका कोरिलेशन निकाल सकते हो। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल रेंज फ्रॉम -1 to +1। अब क्या है जो हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, यूनिट 6 के फर्स्ट पार्ट में, कि जो आपकी कोरिलेशन का कोएफिशिएंट होता है, आपका जो भी रिजल्ट होगा, आपके पास दो वेरिएबल्स से एक आपको डेटा गिवन था, उसका आपको कोरिलेशन निकालना था। तो आपका जो रिजल्ट आएगा जिसको कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, वो हमेशा -1 से +1 के अंदर ही आएगा। या तो 1 भी आ सकता है, +1 -1 भी आ सकता है, इसी रेंज में आएगा। यही रेंज होती है। अगर आपका आंसर आ रहा है 2, इट मीन्स कि आपने गलत कंप्यूट करा है, आपने कैलकुलेशन में गलती करी है। आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा +1 से -1 के अंदर ही रेंज करेगा, यही रेंज है। और ये जो माइनस और प्लस है, ये साइन हमें बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि आपके पास दो वेरिएबल्स थे, दो डेटा थे, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, सिर्फ इतना बता रहे हैं। आपका माइनस और प्लस, आपका जो ये साइन है, आपका रिजल्ट अगर माइनस में आता है, आपका या प्लस में आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो बताएगा आपकी डायरेक्शन, कि आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन है। अगर आपका रिजल्ट आता है 0, इट मीन्स कि जो दो वेरिएबल्स आपने लिए हुए हैं, जो दो डेटा है आपके पास, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड है एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कोरिलेशन विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट इट विल नॉट डिनोट वेदर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कोरिलेशन होता है वो आपको ये तो बता देगा कि दो वेरिएबल्स से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, बट क्यों है और इस रिलेशनशिप से आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें कोरिलेशन से पता नहीं चलती। हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं, और है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका रिजल्ट 0 आ जाता है, इट मीन्स की कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो सिर्फ हमें ये चीज़ पता चलती है, उसका कोज हमें नहीं पता होता, उसका कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वी में ऑब्टेन पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कि हमने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और जॉब सेटिस्फैक्शन, ये दो वेरिएबल्स से दोनों के बीच का कोरिलेशन निकाला है एम्प्लॉइज़ के अंदर। अब कोरिलेशन हमारा जो है पॉजिटिव आया है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन से हमें ये तो पता चल गया कि भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी उसकी वजह से इंक्रीज़ होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है, अगर वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है, तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिक्रीज़ होता है तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ हमें पता चल गई, बट इन दोनों के बीच का ऐसा कनेक्शन क्यों है, ये चीज़ हमें कोरिलेशन नहीं बता सकता। फोर्थ है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन कोरिलेशन, कि आप कोरिलेशन के बेसिस पे आपको ये तो पता चल जाएगा दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेट करते हैं, बट इसके बेसिस पे आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कोरिलेशन के बेसिस पर आप कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कोरिलेशन निकालने के बाद आप फर्दर रिसर्च करो और ज़्यादा जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करो, उसके बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट सिर्फ कोरिलेशन के थ्रू आप जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी कंक्लूजन, कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है हमें, देयर मे बी पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन राइज इन टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, बट द सेल ऑफ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आइसक्रीम्स की और कोल्ड ड्रिंक्स की जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो हमें यहाँ पे पता चला, हमने दो वेरिएबल्स उठाए, टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल्स। अब दोनों का हमने कोरिलेशन निकाला है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमें जो है आइसक्रीम की सेल हमारी 100% बिकेगी ही बिकेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम कोरिलेशन के बेसिस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। फिफ्थ है इवन इफ वेरिएबल्स रैंडमली वेरी कोरिलेशन कैन बी यूज्ड, कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आप बिल्कुल रैंडम उठाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक उठा लिया, मैं कुछ और भी ले सकती हूँ, मैं टेम्परेचर और जो है
कपड़ों की सेल्स भी उठा सकती हूँ, मैं वेरिएबल्स जो है रैंडमली पिक कर सकती हूँ। और दोनों हो सकते हैं कि आपस में लगे ऐसा कि भाई रिलेट नहीं करते, बट हम कोरिलेशन फिर भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कोरिलेशन लास्ट में 0 आ जाए या फिर नेग्लिजिबल आए, बट कोरिलेशन हम कंप्यूट कर सकते हैं फिर भी। सैम्पलिंग एरर्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन कोरिलेशन, कि अगर हमने सैंपल अपना अच्छे से नहीं कलेक्ट करा है, ये तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में ही है कि अगर आप अपना डेटा ही ढंग से कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा। तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है, अगर आपने सैंपल अच्छे से नहीं कलेक्ट करा तो उसकी वजह से आपके कोरिलेशन पे इफेक्ट होगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कोरिलेशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि यूजेस ऑफ कोरिलेशन, कि हम कहाँ कहाँ पर कोरिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, कि किसी टेस्ट की, किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी कि आपका जो टेस्ट है, जो भी आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो जो कह रहा है, वो जो सपोज कर रहा है कि वो मेजर कर सकता है, क्या वो सच में वो उस चीज़ को मेजर कर रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आपका जो है साइकोलॉजी का टेस्ट ले रही हूँ, तो मैं जो आपको टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर पकड़ा रही हूँ, क्या उसमें सच में साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं? अगर उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या फिर साइंस के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो जो टेस्ट है मेरा वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा था कि मैं जो है साइकोलॉजी जो है आपके मेजर कर सकता हूँ, आपको कितनी नॉलेज है या कितना पता है साइकोलॉजी के बारे में, कौन से कंसेप्ट्स और थियरीज आपको पता है, वो तो वो मेजर कर ही नहीं सकता। तो वही है वैलिडिटी, कि आपका टेस्ट जो सपोज कर रहा है मेजर करने के लिए, क्या वो सच में मेजर कर रहा है? तो इस तरीके से आपको वैलिडिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके लिए हम कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, कि आपका टेस्ट कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर के आ रहा है। अगर मैंने किसी का IQ टेस्ट करा, उसका IQ टेस्ट में स्कोर 70 से कम आ गया, ठीक है, मीन्स कि वो उसका जो स्कोर है वो काफ़ी कम आया, ठीक है, और यही टेस्ट 1-2 महीने बाद में उसके ऊपर कर रही हूँ, अब उसका स्कोर आ रहा है 150, इट मीन्स कि जो मैं टेस्ट यूज़ कर रही हूँ वो रिलायबल नहीं है। आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। अगर 1 हफ्ते बाद या फिर कहीं और कोई इंसान वही सेम टेस्ट करे तो रिजल्ट जो है सेम आने चाहिए। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को ऑब्टेन करने के लिए भी हम कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है वेरिफिकेशन ऑफ थियरी। वेरिफिकेशन ऑफ थियरी में क्या कि बहुत सारी हमारी साइकोलॉजी में या फिर किसी भी फील्ड में थियरीज होती हैं, उन थियरीज को वेरीफाई करने के लिए कि कोई थियरी है जो बोल रही है कि भाई आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग हो गई और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग हो गया, ठीक है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और साइकोलॉजिकल वेलबींग ये दोनों काफ़ी कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, या फिर अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव थिंक करते हो, जितना ज़्यादा अच्छा सोचते हो, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, आपका स्ट्रेस और कम होता है। तो इन वेरिएबल्स को मैं, ये जो थियरी है इसको प्रूफ करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए भी मैं कोरिलेशन का यूज़ कर सकती हूँ, कि मैंने ये दो वेरिएबल्स उठा लिए और इन 2 वेरिएबल्स का अब मैं कोरिलेशन निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थ्योरीज को वेरीफाई करने के लिए भी कोरिलेशन की टेक्निक का यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है पुटिंग वेरिएबल्स इन ग्रुप। पुटिंग वेरिएबल्स इन ग्रुप मतलब कि आपने जो है बहुत सारे जो वेरिएबल्स है आपके पास, आपने उनका कोरिलेशन निकाला। अब जिनका पॉजिटिव कोरिलेशन आया है, जो पॉजिटिवली एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, उनको आपने एक कैटेगरी में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया। जो नेगेटिव कोरिलेट करते हैं उनको आपने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरीके से कैटेगरीज बनाने के लिए कुछ कोएफिशिएंट्स को, कुछ जो वेरिएबल्स उनको अलग अलग कैटेगरी में डालने के लिए कि ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है, ये नेगेटिव कोरिलेटेड है, ऐसे ग्रुपिंग करने के लिए जो है आप जो है कोरिलेशन का यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है कंप्यूटेशन ऑफ फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कंप्यूटेशन ऑफ फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब हो गया यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जब आपको अनोवा निकालना है या फिर जो है और भी स्टैटिस्टिकल कुछ टेक्निक्स हैं, उनको कंटिन्यू करने के लिए ताकि उनका रिजल्ट निकाल सको, आपको पहले कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स मेरे कोरिलेट करते हैं, नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आपको मेनली कोरिलेशन से तो कुछ प्रिडिक्शन आपकी नहीं हो सकती, बट कोरिलेशन जो निकल करके आए, जो आपका कोएफिशिएंट निकल करके आए, उसके बेसिस पर उस रिजल्ट का आप यूज़ कर सकते हो आगे फर्दर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का एनालाइज करने के लिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करने के लिए। फैक्टर एनालिसिस हो गई, और यहाँ पे मनोवा हो गया, नोवा हो गया, ये बहुत सारी कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिनमें आपको कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट हो गया बेस्ड ऑन कोरिलेशन वन कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू डिटरमाइन द प्रिडिक्शन, कि अब आपने कोरिलेशन को कंप्यूट कर लिया। अब कोरिलेशन के बेसिस पे तो आप प्रिडिक्शन कर नहीं सकते, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 वेरिएबल्स कितने एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बेसिस पर फिर आप जो है और आगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और दूसरी टेक्निक्स को आप जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता चलता है 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं, आपका रिजल्ट जो है 0 आ गया, तो उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि हाँ ये दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन, और कितने ये कोरिलेटेड है वो भी आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया इनका, कि इनका जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ रहा है या फिर 0.99 आ रहा है, अगर यहाँ तक आ रहा है या फिर कुछ भी इसका कोरिलेशन आ रहा है, एक दूसरे से ये कोरिलेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो और कुछ प्रिडिक्शन बना सकते हो।
तो पहले आपको दोनों वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा कि दोनों सच में एक दूसरे से कोरिलेट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। उसके बेसिस पर आप जो है फर्दर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करोगे और उनके रिजल्ट के बेसिस पर आप जो है प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट पहले आपको कोरिलेशन करनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ यूजेस हमारी कोरिलेशन टेक्निक के। अब लास्ट आ जाते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशन है कोरिलेशन की। अब है लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। क्या क्या लिमिटेशन है कोरिलेशन की? फर्स्ट है, एज वी स्टेटेड अर्लियर, कोरिलेशन विल नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉजेशन। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि जो आपका कोरिलेशन है वो कभी भी आपको ये तो बता देगा कि दो वेरिएबल्स कोरिलेट करते हैं नहीं करते हैं, किस डायरेक्शन में है, कितने कोरिलेट करते हैं, ये सब तो बता देगा, बट क्यों, ये जो कॉज है कि एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा क्यों इंक्रीज हो रहा है, एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है तो क्यों है, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है कोरिलेशन से नहीं मिलेगी। ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मेनली पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड स्पेरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आर सूटेबल व्हेन देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे हमने पढ़ा था कि कोरिलेशन जो है लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। अब हमारे पास कोरिलेशन निकालने की मेनली दो टेक्निक्स बताई गई हैं इस यूनिट में, ठीक है, बीपीसीसी 104 में। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ये एक टेक्निक है हमारे पास, और दूसरे स्पेरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ये दो टेक्निक है। लेकिन इनका हम यूज़ सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो। अगर नॉन लीनियर है, यानी कि एक कर्व है, तो आप क्या है उसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप वहाँ पर कोरिलेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि आपका जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का वो लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है तो हाँ, आप जो है कोरिलेशन की टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। थर्ड है, विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन that are discontinuous, the coefficient of correlation obtained may be overestimated or higher। कि अगर आपका जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका डेटा है, वो अगर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस जैसे डिसकंटिन्यूस हो गया कि जो सिंगल नंबर में आता है कि 1 2 3, जैसे आपसे पूछे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप बोलोगे कि भाई 3 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स। आप ये नहीं बोलोगे कि 2.5 मेंबर्स हैं या फिर 3.2 मेंबर्स है, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट में बताते हो 3.2 4.5, जैसे अपना वेट बता रही हो, तो वेट जो है पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल्स में आ सकता है, ठीक है, और आपकी हाइट आ सकती है, वेट आ सकता है, ये चीज़ें आ सकती है, बट आप कितने मेंबर्स हो या फिर कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, तो वो आपका जो है कंप्लीट सिंगल नंबर आएगा, 4 5 10, वो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। और जब आपका पॉइंट में डेसिमल्स में आप जो है कोई बात बता रहे हो, आपके जो डेटा है वो डेसिमल्स में है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस, क्यों, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा है वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो हो सकता है कि चांसेस हैं वहाँ पर कि आपका जो रिजल्ट है, जो कोरिलेशन है, वो ओवर एस्टिमेटेड है या फिर हाइयर है, एक्चुअल ना आए बट ओवर एस्टिमेट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा आ जाए आपका आंसर, आपका कोरिलेशन ज़्यादा निकल करके आ जाए। तो ये किसकी लिमिटेशन है कि आपका डिसकंटिन्यूस अगर वेरिएबल्स हैं, आपके जो डेटा है वो डिसकंटिन्यूस है, उसकी वजह से ओवर एस्टिमेटेड हो सकता है आपका कोरिलेशन। फोर्थ है, सैम्पल वेरिएशंस कैन हैव एन इफेक्ट ऑन कोरिलेशन एज इज़ ऑल्सो ट्रू विद अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कि अगर आपका जो सैम्पल है वो अच्छा नहीं है, वो ढंग से कलेक्ट नहीं करा है, तो उसका इफेक्ट आपके कोरिलेशन पे ज़रूर आएगा। ये तो हर स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे हमने पढ़ा ही है कि अगर आप डेटा ही ढंग से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, डेटा आप चीटिंग से कलेक्ट कर रहे हो या फिर जो गलत कलेक्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो भी रिजल्ट है किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक में वो गलत आएगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये तो आप हर उसमें लिख सकते हो। फिफ्थ है, इन केस ऑफ पूल्ड सैम्पल द कोरिलेशन विल बी डिटरमाइंड बाय रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्कोर्स इन एक्स एंड वाई डायमेंशंस और वेरिएबल्स। लास्ट है कि अगर आपका सैंपल, हमने जो है पूल्ड सैंपल है, पूल्ड सैंपल क्या होगा कि जब आपके पास 3-4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन है हमारे पास, एक पॉपुलेशन नहीं है, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग ग्रुप है, और उनमें से हमने कुछ कुछ सैंपल उठाए हैं, उस सैंपल को हम बोलते हैं पूल्ड सैंपल। तो उस कंडीशन में आपके जो स्कोर्स होंगे, आप जो भी कोरिलेशन निकालोगे, आपका एक्स डेटा वाई डेटा, जैसे आपके पास कोरिलेशन निकालने के लिए ऑब्वियसली 2 डेटा होने चाहिए, 2 ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एक ग्रुप हो गया, ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट जो है एक वेरिएबल हो गया। तो ऐसे आपके पास 2 डेटा होंगे, उनके बीच में आपको, उनके स्कोर्स के बीच में आपको फिर कोरिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास अलग अलग ग्रुप्स से आपने जो है सैंपल उठाया है, तो आपको हर ग्रुप के बारे में जो है नहीं पता चलेगा कि ये इस ग्रुप में ये बात कोरिलेट करती है नहीं करती है, दूसरे ग्रुप में कोरिलेट करती है नहीं करती है। आपको सिर्फ उन स्कोर्स, जो एक्स डेटा और वाई डेटा जो आपके पास है, जो 2 डायमेंशंस आपके पास हैं, सिर्फ यहीं पर जो आपके वेरिएबल्स है वो लाई करते हैं, इन्हीं के ऊपर आप कोरिलेशन निकाल सकते हो, आपको अलग अलग ग्रुप के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये थी लिमिटेशंस कोरिलेशन की, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर से खत्म होता है। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी जो कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स है वो समझ में आए हो। अब इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, अदर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसी के साथ हमारी जो यूनिट है, यूनिट 6 कोरिलेशन, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
वीडियो में अब तक बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।